तो इस वीडियो में हम जनवरी फर्स्ट वीक 1 से 8 जनवरी जो हम करंट अफेयर का रिवीजन कर चुके हैं उसके टॉप 60 क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली किसके साथ एमओयू साइन किया है। कितने का मतलब एमओयू साइन किया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेवल ग्रुप के साथ, फ्रांस का है, जो टू बोल्स्टर सबमरीन कैपेबिलिटीज। तो ये होगा 2867 करोड़ रुपये। इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 2867 करोड़ का एक एमओयू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन के लिए प्लग, जो कि डीआरडीओ के लिए एआईपी सिस्टम के लिए है, एआईपी प्लग सिस्टम। और इसके साथ ही कलवारी क्लास सबमरीन के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को भी इसमें शामिल किया है। अगर हम इसको अलग अलग देखें तो एक एआईपी प्लग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन का 1990 करोड़ रुपए और एक 877 करोड़ का कलवारी क्लास सबमरीन का, जो कि नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ है, और वो ऊपर वाला एमडीएल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल बनी है टू स्केल 7 हाईएस्ट पीक्स अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये है काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई से आते हैं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल से, 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल टू स्केल 7 हाईएस्ट पीक्स अक्रॉस 7 कंटिनेंट। तो अभी इन्होंने माउंट विंसन मासिफ 4892 मीटर जो अंटार्कटिका में इन्होंने इसको सक्सेसफुली क्लाइंब किया है। इसके साथ ही इन्होंने ये बन चुके हैं यंगेस्ट फीमेल टू स्केल 7 हाईएस्ट पीक्स। इसके साथ ही इन्होंने सबसे पहले किलिमंजारो, जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में, 2017 में स्केल इन्होंने क्लाइंब किया था। माउंट कोजिस्को ऑस्ट्रेलिया में, और माउंट एल्ब्रस है यूरोप में, और माउंट एकोनगुआ जो साउथ अमेरिका की है 2020 में इन्होंने स्केल किया था, और माउंट देनाली जो नॉर्थ अमेरिका है 2022 में। इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जो अपनी पिक्स है ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी पिक्स कहाँ से है। और एक माउंट एवरेस्ट तो आपको सबको पता ही है कि एशिया की हाईएस्ट पीक है, नेपाल साइड से वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है ये ओवरऑल। तो ये बनी थी इंडियाज यंगेस्ट क्लाइंबर एंड वर्ल्ड्स सेकंड यंगेस्ट गर्ल टू समिट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडियाज फर्स्ट बाउस्टिंग आर्क ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो कौन से नंबर की एनिवर्सरी बनाई गई थिरुवल्लुवर स्टैचू की। तो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की थी, जो कि होती है 25th एनिवर्सरी। तो भी एम.के. स्टालिन ने बाउस्टिंग आर्क ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये कहाँ था, जो कनेक्ट करता है 133 फुट थिरुवल्लुवर स्टैचू को और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को। सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में किया था। इसके साथ ही स्टैचू ऑफ विजडम बोला जाता है इसको, और 77 मीटर्स इन लेंथ, 10 मीटर्स इन विड्थ, बिल्ट बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 37 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। सलजंडी नेपाल में, ये हुआ 18th एडिशन। और 11th गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सीईओ बने हैं डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के, जो कि सब्सिडियरी है सिंगापुर बेस्ड डीबीएस ग्रुप की। तो यह है रजत वर्मा, सुरजीत सोम की जगह है रजत वर्मा। हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि कम टाइम है हमारा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, गवर्नमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इसरोज सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-60 रॉकेट। तो ये ऑप्शन आपके पास है, आप एक ट्राई कीजिए एक बार करने का। तो इसका होगा ओनली बी और सी। सिर्फ हम करेक्ट वाले ही पढ़ेंगे और हम आंसर में देख लेंगे क्या हमारे कौन से ऑप्शन में क्या गलती है। तो सेकंड वाला है, द मिशन नेम्ड एज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स ए पायनियरिंग अटेम्प्ट टू डॉक 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे, SDX-01 और SDX-02। सी में है 44.5 मीटर टॉल PSLV C-60 रॉकेट कैरी SpaceX स्पेसक्राफ्ट इनटू
475 किलोमीटर लियो। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे जिनका वजन था 220 किलो ईच। पहला है हमारा इसमें इसरो का 99th लॉन्च था ये, और इसमें बताया कि कहाँ से लॉन्च किया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। स्पेडएक्स की फुल फॉर्म बनेगी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है अभी किस टीम ने जीता है प्रो कबड्डी लीग का सीज़न 11 पटना पायरेट्स को हराकर फाइनल में, जो कि स्टेडियम है यहाँ पे बालेवाड़ी पुणे में, महाराष्ट्र। तो ये है हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जो कि सीज़न 11 था, इसका पहला टाइटल अपने नाम किया है। प्राइस था 3 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे, और रनर अप को 1.8 करोड़ रुपीज़। द Iranian player हरियाणा स्टीलर्स के मोहम्मद रजा शल्दोई was awarded the most valuable player of season 11. Best defender and coach of the Haryana Steel Manpreet Singh was named super coach of season 11. तो अभी बोर्ड मेंबर में किसको इंटरिम एशियन बॉक्सिंग बॉडी में शामिल किया गया है आफ्टर एशियाज इनकल्जन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे अजय सिंह। और इसी के साथ ही हेमंत कुमार कलिता जो सेक्रेटरी जनरल है बीएफआई के, उन्होंने भी ओलंपिक कमीशन में ऐड किया है। और ट्रेजरर है दिग्विजय सिंह को, उन्होंने वो पार्ट रहेंगे फाइनेंस ऑडिट कमेटी के। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोशन मिशन मौसम। तो देखिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ओनली बी और सी। इट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन सितंबर 2024 विद टोटल बजट ऑफ 2000 करोड़ जो 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स पेमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो ये सब तो बता ही दिए इसमें कि 2000 करोड़ रुपए रहेंगे 2 साल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च कर रहा है। और इसके साथ ही आईएमडी नोएडा और एनसीएमआरएफडब्ल्यू जो कि हमारे यूपी नोएडा बेस्ड है, और आईएमडी दिल्ली बेस्ड है, और आईआईटीएम पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी पब्लिश इन मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग। आंसर रहेगा ओनली ए और सी। स्विट्जरलैंड हैज स्कोर फर्स्ट पोजीशन विद हाईएस्ट स्कोर ऑफ 82 पॉइंट। उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन एंड आइसलैंड। तो स्वीडन 4th पे है, आइसलैंड 5th पे है। बी गलत है इसमें, सी देखेंगे। एज पर द रिपोर्ट द नंबर ऑफ पीपल ओवर 65 ईयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू जो डबल हो जाएंगे 703 मिलियन से 1.5 बिलियन 2050 में। 2019 में 703 और 1.5 बिलियन 2050 में। ये सब हम देख ही चुके हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन ही देखेंगे। तो अभी विच एंशिएंट लव सॉन्ग फ्रॉम बोस्निया एंड हर्जेगोविना एडेड टू यूनेस्को नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये है सेवडन का, जो कि है 16th सेंचुरी रेफरेंस बल्कान ब्लूज। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ऑटोमन एम्पायर के म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस को दिखाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिलीज्ड बाय आरबीआई। आंसर रहेगा ओनली ए एंड बी। ए में बताया गया द रिपोर्ट शो द बैंक ग्रोस एनपीए जो कि डिक्लाइन हुआ 13 साल के लो पे 2.5% एट द एंड ऑफ सितंबर फ्रॉम 2.7 एट द एंड ऑफ मार्च 2024। बी है द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड विटनेस सिग्निफिकेंट 27% ईयर ऑन ईयर अप्रैल सितंबर 2024 से 18,421 केसेस एंड अमाउंट इन्वॉल्व जंप मोर देन 8 गुना अमाउंट जंप हुआ है, जो हुआ है 21,367 करोड़ रुपए का, एज कम्पेयर टू 14,680 केसेज इन्वॉल्विंग 2,623 करोड़। फिजिकल ईयर 23 में 2,600 करोड़ रुपए का इन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड थे, जो कि लगभग 8 गुना हो चुका है 21,367 करोड़ रुपए।
और 14,000 केस के कंपेयर में केसेस उसके 18,661, जो कि 27% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल सितंबर 2024। ये देख लीजिए आप इसमें, ये सब तो बाकी हम कर चुके हैं, इनके नोट्स वगैरह वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिलीज द हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट which shows the joint assessment of the subcommittee of financial stability and development council. As per the report, LCR of the banks declined from 130.57% to, तो इसका रहेगा हमारा 128.5%। जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बैंकिंग सिस्टम की, वो डिक्लाइन हुआ 135.7 टू 128.5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर लिस्टेड इन RBI's न्यू गाइडलाइन। तो इसमें है हमारे सभी ABC वाले हैं, करंट और सेविंग अकाउंट को छोड़कर ABC है। डोरमेट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट, जो कि मैंडेटरी क्लोज हो जाएंगे 1 जनवरी 2025 से। Who has been recently appointed Secretary General of Indian Oceanarium Organization Secretariat in Aden, Mauritius। तो सलमान अल फरीसी की जगह संजीव रंजन आएंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियनरियम एसोसिएशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 31 दिसंबर 2024। तो सब कुछ इसने अप्रूव है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द इंटरनेशनल IFC ADB एंड DES, जो जर्मन गवर्नमेंट का है, प्रपोजल टू जॉइंटली बाय स्टेक इन फोर्थ पार्टनर एनर्जी। नेक्स्ट है, मार्स इनकॉर्पोरेटेड टू एक्वायर ऑल शेयर्स ऑफ कैलानोवा और डेलावेयर कॉर्पोरेशन के टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फॉर 36 बिलियन और 72% वोटिंग शेयर कैपिटल इन प्रताप स्नैक्स बाय ओथम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर हैज recently released his autobiography titled Stumped लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 yards। तो यह सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी की है ऑटोबायोग्राफी। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 किसने डिक्लेयर करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय जनवरी 2025। तो यह ए और बी। इसमें बताया गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2025-26 विद ओवरऑल 69,515 करोड़ रुपए में। इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया फियाट, जो है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विद आउटले ऑफ 824 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DE बजट डिवीजन डिसीजन रिगार्डिंग स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ फोर्थ। तो इसमें इन्होंने बताया कि स्कीम्स की द PPF रेट है जो 7.1% है और सीनियर सिटीजन स्कीम्स की रेट है 8.2। सुकन्या समृद्धि की जो इन्होंने रेट है वो गलत रख रखी है, इसमें बता रखी है 7.4 लेकिन है ये 8.2। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये 6,000 करोड़ रुपए 3 साल तक है, 6,000 करोड़ रुपए ONOS स्कीम के लिए। नेक्स्ट है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट। तो इसमें एवरेज स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इंडिया स्टैंडर्ड 60%। नेक्स्ट है, असेसमेंट वाज कंडक्टेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन पार्टनरशिप स्टेट्स एंड यूटीज। तो लास्ट वाला इसमें गलत है। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन इंडिया 40 से ये गलत है, ये टोटल है 446 बिलियन क्यूबिक मीटर। Who is the head of the expert panel recently formed by Government of India to review and revise the WPI base year 2011-12 से 2022-23। तो यह है रमेश चंद। टू डेवलप ए न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो रमेश चंद को बनाया गया है पैनल हेड। नेक्स्ट, which countries have recently become full member of European Union led skiing free travel zones
स्केगन फ्री ट्रैवल जोन्स के लिए रोमानिया एंड बुल्गारिया को फुल टाइम मेंबर बनाया। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में एनपीसीआई अनाउंस एन एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर फॉर यूपीआई प्रोवाइडर टिल 31 दिसंबर 2026 तक छूट दे रखी है 30% की डेडलाइन, जो कि मार्केट शेयर कैपिटल का है यूपीआई के लिए। डेडलाइन आप इसको याद रखिए 31 दिसंबर 2026। नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसमें करेक्शन है बी और सी में। ए में हम देखें क्या करेक्शन है, बी को देख लेते हैं। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजारामन पेटकर पैरा स्विमिंग वर नेम्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो 32 रेसिपिएंट्स वर सिलेक्टेड फॉर अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये सब मैं करा चुका हूँ वीडियो में, जो हमारी शुरू की वीडियोस थी उसमें हम ये सब कर चुके हैं, सिर्फ हम रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से वीकली क्या ये। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंटेड भुवनेश कुमार एज द सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025। तो है UIDAI के, इन्होंने रिप्लेस किया अमित अग्रवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें तो सभी करेक्ट है, तो एक बार देख लेते हैं हाइलाइट्स। इंडियाज कोनेरू हम्पी वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल। ओपन सेक्शन में 18 ईयर और रेसन वोलोदिर मुर्जिन जीते हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रशियन इयान नेपोमनियाची शेयर द टाइटल। और ब्लिट्ज वुमेन कैटेगरी में चाइना जू वेंजुन जीते हैं ब्लिट्ज टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ली तिंगजी। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 1675 फ्लैट्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पीएम नरेंद्र मोदी सेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वीर सावरकर कॉलेज कहाँ बना है, तो यह है न्यू दिल्ली, दिल्ली में वीर सावरकर कॉलेज। तो अभी ई ऑक्शन पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिजाइन फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यह है बैंकनेट, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क बैंकनेट। ये नागार्जुन मडिराला सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम, नेमली हर घर लखपति रिक्योर्ड आरडी स्कीम और एसबीआई पैट्रन एफडी स्कीम, एसबीआई की जो। तो इसमें सी गलत है, ए और बी ठीक है। ए और बी देख लेते हैं हम। हर घर लखपति आरडी स्कीम में जो ये देती है सेविंग फाइनेंशियल गोल्स इनेबलिंग इफेक्टिव प्लानिंग। हर घर लखपति के लिए माइनस आर एलिजिबल और एसबीआई पैट्रन एफडी के लिए 80 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए स्कीम। लास्ट जो पॉइंट हमारा सी इसमें गलती है, हर घर लखपति आरडी स्कीम इज प्री कैलकुलेटेड आरडी स्कीम डिजाइन टू एनेबल कस्टमर्स टू एक्यूमुलेट 2 लाख और मल्टीपल, लेकिन इसमें 1 लाख आएगा, 1 लाख और मल्टीपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चीफ फ्रॉम SDSC इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसमें सभी ठीक है, सभी पॉइंट देखेंगे हम। एन स्पेस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनियसली डेवलप अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्वेच्छा सेट। और मनांसू स्पेस ने लॉन्च किया व्योम 2U। नेक्स्ट अब बोथ एक्सपेरिमेंट्स वर पार्ट ऑफ इसरो PSLV और orbital experimental module POEM-4 initiative which repurposes the fourth stage of PSLV rocket into stable orbital platform। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में डॉक्टर राजागोपाल चिदम्बरम एक प्रोफाइंड क्या थे जो रिसेंटली पास्ट हुए ओबिचुरी। तो ये थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, राजागोपाल चिदम्बरम ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट।
World's oldest Olympic champion gymnast Agnes Kaleti passed away at the age of 103 in जनवरी 2025। तो किस कंट्री से थी ये एग्नस कैलेटी? तो ये थे हंगरी से। नेक्स्ट एंड पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली inaugurated laid foundation stone for development projects worth रुपीज़ 12,200 करोड़ रुपए का इंक्लूडिंग मेट्रो एक्सपेंशन। तो इसके बारे में बताना हमने, तो बी और सी ही इसमें करेक्ट है। देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी also laid the foundation stone for modern campus of Central Ayurveda Research Center in रोहिणी, जो 185 करोड़ रुपए में बन रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 26.5 रिठाला कुंडली सेक्शन ऑफ दिल्ली मेट्रो फेज 4, जो 6,230 करोड़ रुपए में बन रहा है। और इसके साथ ही 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है नमो भारत कॉरिडोर का, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा 15 किलोमीटर का, जो कि गलत है। 13 किलोमीटर का है ये नमो भारत कॉरिडोर में बिटवीन साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी में और न्यू अशोकनगर दिल्ली में, जो कि 46 करोड़ रुपए में बनेगा। अभी ONDC का एक इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एम्स एट रिवलाइजिंग डिजिटल कॉमर्स। इसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये सिर्फ सी ही ट्रू है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट टू द ऑनबोर्ड एयर फ्राई शॉप्स इन ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ऑन द ONDC। तो ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा न्यू दिल्ली, बंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 6th एडिशन ऑफ लीड्स रिपोर्ट रिलीज बाय यूनिवर्सिटी पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली। तो इसमें सभी करेक्ट है। इसके बारे में लॉजिस्टिक सेक्टर विल प्ले क्रूशियल रोल इन अचीविंग 32 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। गुजरात, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु वर अवार्डेड द टॉप रैंक ऑफ अचीवर्स अमंग कोस्टल स्टेट इन लीड्स रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड मालदीव है रिसेंटली, इन्होंने क्या MOU साइन किया है? 3rd फेज ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मालदीव के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिलान करने अपॉइंटमेंट के जो ACC ने अप्रूव किए। तो अहमद किदवई क्या है? सबसे पहले हैं अहमद किदवई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नीचे ही देख लेते हैं हम सीधे। तो फैज़ अहमद किदवई है हमारे एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आशुतोष अग्निहोत्री, इनको अपॉइंट किया है CMD ऑफ FCI। आकाश त्रिपाठी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कमल किशोर सोन एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन। शोभा ठाकुर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और विनय कुमार है जो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अभी विच रिसेंटली बैंक तो अप्रूवल हुआ है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ अभी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मर्जर, कॉस्मोस नेशनल। नेक्स्ट नेम द न्यू मार्स ड्रोन अनवील्ड बाय नासा। यह है मार्स चॉपर इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर फॉर एडवांस एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट मार्स के लिए मार्स चॉपर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिल्ट द 2 FPVs अमूल्य एंड अक्षय। तो यह गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने, जो वंदना अग्रवाल ने इसका इनॉग्रेशन किया था फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो रहेगा ओनली ए और सी। स्कूल इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया डिक्रीज्ड फ्रॉम 25.17 करोड़ टू 24.8 करोड़। MP recorded highest number of school with single teacher followed by Andhra Pradesh. नेक्स्ट है जनवरी 2025 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री HD कुमारस्वामी लॉन्च द सेकंड राउंड ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील टर्म्ड एज PLI स्कीम 1.0। व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फॉर PLI स्कीम 1.1। तो ये रहेगा फिस्कल ईयर 2025-26 से फिस्कल ईयर 2029-30 तक।
सेकंड राउंड है जो PLI स्कीम का, ये रहेगा 3,000 करोड़ से 3,000 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO स्टील के लिए एंड 50,000 टन्स। नेम द न्यू स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी दैट वर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड स्टूडेंट एक्स वीज़ा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है अभी कहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट हुआ है, गुवाहाटी असम में हुआ है ये, जिसको चेयर किया है यूनिवर्सिटी राजीव रंजन ने। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट है जनवरी 2025 द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FINU ने साइन किया है विद MOU विद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस क्षेत्र में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, FIUIND और IRDAI के साथ। अभी किस कंट्री ने लॉन्च किया है और बना है बिकम ए 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन गया है 10th नंबर का। इसकी अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो 2010 में द ग्रुप इवोल्व फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स विद इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका। सबसे पहले 2006 में बना था ब्रिक, उसके बाद ब्रिक्स बन गया 2010 में। 2024 में ब्रिक्स को एक्सपेंड किया 4 नए मेंबर के साथ, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE। अब 10th मेंबर है जो हमारा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 82nd एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कैलिफोर्निया US में अभी हेल्ड हुए हैं। तो अमेरिकन एक्टर एंड 3 टाइम गोल्डन ग्लोबल अवार्ड टेड डेंसन फर्स्ट एवर कैरोल बर्नेट अवार्ड मिला है ए मैन ऑन द इनसाइड के लिए। अमेरिकन एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर वियोला डेविस को सेसिल B मैकडेले अवार्ड 2025 मिला है फेंसिस एंड द वीमेन किंग में। इमेलिया पेरेज को 4 अवार्ड मिले हैं इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट नॉन इंग्लिश फीचर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर PM है कोस्टास सिमटिस। कहाँ के थे फॉर्मर PM जो अभी रिसेंटली पास्ट हुए? तो ये ग्रीस से थे, कोस्टास सिमिटस। तो स्टैटिक जीके से भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर MSP फॉर कोपरा इन 2025 सीजन रिसेंटली अप्रूवल बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स? 855 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं MSP फॉर कोपरा फॉर 2025 सीजन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द विंटर सोलिस्टिस ऑब्जर्व्ड? तो ये दिसंबर 21 को विंटर सोलिस्टिस मनाया गया था। Which organization is planning to have all women scientific lunar mission by सितंबर 2026 where girl students from 108 countries will work alongside the company's team? तो यह स्पेस किड्स की एक वो है, ये इनिशिएटिव है। Which organization is recently signed an agreement with Silesium Circuits Private Limited under the FABKI IIT Hyderabad initiative to develop LEO satellite component and GNSS-RF front end ASIC? तो यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। नेक्स्ट विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओलिव के है सौरव गांगुली। तो अभी चेयरमैन बनाया गया न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन IRA। तो यह है आलोक अग्रवाल। रीट क्या है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आलोक अग्रवाल। नेक्स्ट है विच 2 countries स्पेस startups have recently collaborated to study using laser equipped satellites to address orbital debris removal? तो यह है जापान और इंडिया। Which country has recently collaborated with India to develop the Yugin Bharat National Museum? तो फ्रांस। Which bank has recently approved raising long-term bond worth up to rupees 10,000 crore in single or multiple tranches during financial year 2024-25 to finance infrastructure and affordable housing project? तो ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। Which company has recently partnered with Bank of Baroda for 5 more years to enhance financial inclusion in undeserved regions of India? तो यह है TCS।
तो ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। तो लगभग आधा घंटा हमें लगा है टॉप 60 क्वेश्चन। तो फर्स्ट वीक के हम क्वेश्चन एक आ चुके हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके बाद हम एक वीकली रिवीजन भी कर लेंगे इसका। आप कमेंट कर देना अगर आपको एक वीकली रिवीजन भी चाहिए इसका। तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अब 9 जनवरी से। 1 से 8 जनवरी तक की हमारे क्लासेस हो चुके हैं। अब 9 जनवरी से हम कंटिन्यू रखेंगे।